हाय देयर, मैं इस नई वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। तो गाइस, इसके पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था हिंदी। आज हम पढ़ेंगे फिर से क्या, फिलोसॉफी। हमारी फिलोसॉफी की 6th क्लास है, ठीक है। 6th क्लास है। आज हमारी तारीख है, तारीख अभी हमने नहीं डाला यहाँ पर। आज है 15 अक्टूबर, यानी कि 15 अक्टूबर, ठीक है। तो आज हम फिलोसॉफी को आपके मतलब आपको फिर से हम फिलोसॉफी के बारे में कुछ बताएंगे। लेकिन आज का वीडियो जो है थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होने वाला है, ठीक है। तो क्या कह रहे थे हम कि फिलोसॉफी, आज का वीडियो जो है थोड़ा क्या है, इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्योंकि यह वीडियो जो है ना, आपको भ्रमित भी कर सकती है, आप इसको मतलब बुरा भी मान सकते हैं। लेकिन आपको इसको क्या लेना है, लॉजिकल वे में लेना है, आपको इसको सही से लेना है, ठीक है। आप कोई अंधभक्त बनकर बस इस वीडियो को देखिएगा तो इस वीडियो में आपको बहुत सारी चीज़ें जो मिलेंगी वो बहुत सारी नहीं होंगी, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, आज हम करेंगे कि जैसे कि आपने बहुत बार देखा होगा धार्मिक चीज़ों के बारे में कि धर्म को 4 भागों में डिवाइड किया गया है, बहुत सारे धर्म में डिवाइड किया गया है, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये सारे जो होते हैं धर्म आते हैं, ठीक है। उसमें से अलग अलग धर्म वाले लोग क्या होते हैं, अलग अलग भगवान को या गॉड को या अल्लाह को या किसी प्रकार के गुरु नानक इत्यादि को क्या करते हैं, अपने भगवान के रूप में पूजते हैं, मानते हैं, ठीक है। तो उन्हीं के बारे में ये क्या करते हैं, कुछ विचारधाराएं भी बना लेते हैं, और जो ये स्वयं से बनाते हैं, लेकिन उन विचारधाराओं को क्या कहते हैं कि ये ईश्वर की वाणी है या गॉड की वाणी है या भगवान की क्या है, ये कथन है। तो उन सभी कथनों को क्या करते हैं, ये बोलते रहते हैं, जो कि आपको भ्रमित करता रहता है जिंदगी भर, ठीक है। तो क्या करेंगे, उन्हीं सभी को हम आपको बताएं कि कितनी लॉजिकल कथन या कितनी जो है अतार्किक विचारधाराएं जो है आपको बताई गई हैं, जो अभी आप जब इसको सुनेंगे और जब आपको इसके बारे में विश्लेषित करके हम बताएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये सारी चीज़ें जो भी बताई गई हैं, जो अगर किसी भगवान के या अल्लाह के या गॉड के किसी के भी अगर ये कार्य हैं तो वो कितने ज़्यादा इलॉजिकल है, कितने ज़्यादा अतार्किक है, जिनमें कोई भी अर्थ देखने को नहीं मिलता है। तो इन सारी चीज़ों को अभी हम यहाँ पर क्या करें, डिस्कस। देखिए, उन सारी चीज़ों में से हमने क्या किया है, 6 पॉइंट्स को यहाँ पर हाईलाइट कर लिया है, जिनमें से 6 पॉइंट्स यहाँ पर है। एक एक करके हम आपको क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। ये इसमें क्या करते हैं आपको हम, मतलब आप जब इस वीडियो को देखेंगे तो आपको थोड़ा सा मतलब हार्ड फील भी हो सकता है, लेकिन आपको लॉजिकल वे में सोचना है, आपको ज़्यादातर भावनाएं उसमें समाहित नहीं करनी है, क्योंकि हम उसके बारे में भी आपको अभी बता देंगे, ठीक है, कि किस प्रकार से आपकी भावनाओं को भी स्टिमुलेट किया गया है, उनको भी क्या कर लिया गया है, ब्रेन वॉश कर दिया गया है आपको। तो सबसे पहला इसमें पॉइंट क्या है, जो बहुत ज़्यादा इलॉजिकल है, जो गॉड के विषय में है, भगवान के है, गिविंग एन एग्जाम टू ऑलवेज अ पुअर पर्सन। दूसरा है हाउ इज गॉड अलमाइटी, आपने ये बात सुनी होगी। तीसरा क्या है, गिविंग फ्रूट्स एट लास्ट। और चौथा क्या है, लेट बट लाइट। और पांचवा इसमें क्या है, गॉड सीज एवरीथिंग। और इसके बाद क्या है, सम ऑफ गॉड। अब इसमें पहला वाला पॉइंट जो है, देखिए क्या है, गिविंग एन एग्जाम टू ऑलवेज अ पुअर पर्सन। विचारधाराएं ऐसी बनाई गई हैं, लोग आपको इस प्रकार से बातें बताते रहते हैं कि आप उन बातों में आकर भ्रमित हो जाते हैं। आपको ऐसा लगता है कि जो चीज़ें भी आपको बताई जा रही हैं, जितनी भी चीज़ें आपको बताई जा रही हैं वो चीज़ें सही हैं। जिनमें में से एक क्या है, गिविंग एन एग्जाम टू, क्या होता है, पुअर पर्सन। जब भी कोई व्यक्ति आपसे बात करता है तो कहता है कि भगवान जो है वो क्या करते हैं, तुम्हारी परीक्षा ले रहे हैं। एग्जाम मतलब क्या है, परीक्षा। कोई भी व्यक्ति होता है तो उसकी परीक्षा लेते हैं, ये सब कथन बनाया गया है कि आपकी परीक्षा ले रहे हैं, आपको एक टेस्ट दे रहे हैं, आपका एक एग्जाम ले रहे हैं। लेकिन आप इसमें अब नोटिस करेंगे क्या होता है कि देखिए, गिविंग एन एग्जाम टू ऑलवेज अ पुअर पर्सन, ये जो भगवान आपके हैं, जो अल्लाह या गॉड किसी को भी आप देखेंगे तो उसमें से क्या होता है, गिविंग एन एग्जाम ऑलवेज टू अ पर्सन होता है। इसमें क्या होते हैं, जो भगवान है आपके गॉड होते हैं, वो हमेशा एक गरीब व्यक्ति को ही क्या करते हैं, एग्जाम देते हैं, उसकी परीक्षा लेते रहते हैं। वो कभी भी अमीर व्यक्ति की परीक्षा नहीं लेते। इसमें क्या होता है, देखिए आप चाहे जब देखते होंगे कि कोई भी, सबसे पहली बात तो क्या करते हैं, सबसे पहली बात ये आपके जो भगवान या गॉड हैं, कुछ भी हैं, जिनको आप बहुत ज़्यादा मतलब पूछते हैं या मानते हैं, जिन पर आपको विश्वास है, वो सही बात है, आप विश्वास कीजिए, आपकी वो आस्था है। लेकिन इसमें क्या इलॉजिकल चीज़ है वो देखिए आप। इसमें सबसे पहले क्या करते हैं, किसी व्यक्ति को पैदा कर देंगे किसी के घर में, गरीब वाले व्यक्ति के, ठीक है। और कोई भी व्यक्ति है, किसी गरीब घर में पैदा हो गया, अब गरीब घर में पैदा हो गया, अब उसका परीक्षा लेना स्टार्ट कर देंगे। सबसे पहली बात क्या करेंगे कि किसी भी इंसान को, चूंकि यहाँ पर अब आप भगवान की बात कर रहे हैं या आप किसी ईश्वर की बात कर रहे हैं, तो अगर कोई भी व्यक्ति कहाँ है, कहीं पर गरीब घर में पैदा होता है, तो सबसे पहली बात तो उन्होंने यही गलत कर दिया
किसी को अमीर घर में पैदा किया, किसी को गरीब घर में, तो किसी को इस प्रकार से पहली बात तो होना नहीं चाहिए था। अगर कोई कंट्रोल करता है तो अगर रैंडमली चीज़ें होती हैं तो ठीक है कि हाँ रैंडमली चीज़ें होती है, कोई ऐसे पैदा हो जाता है, कोई ऐसा हो जाता है। लेकिन अगर शुरुआत में कोई ऐसा कर रहा है कंट्रोल करके, आपको गरीब घर में पैदा कर रहा है, किसी को अमीर घर में पैदा कर रहा है, तो सबसे पहली बात तो यहीं पर ये चीज़ें लॉजिकल हो गई, कोई भी समानता नहीं रही। और दूसरा क्या होता है, वो गरीब जब व्यक्ति जो पैदा हुआ है उसके साथ क्या किया जाता है, उसका एग्जाम लिया जाता है, मतलब उसको क्या किया जाता है, बार बार उसके जीवन में परीक्षा ली जाती है। जितने भी गरीब लोग होते हैं उनको उन्हीं के सारी जिम्मेदारी है कि अगर आप गरीब हैं या हम गरीब हैं तो क्या करना है, हमारे ही ऊपर सारी जिम्मेदारी है कि हमें सच बोलना है, हमें ईमानदार बनना है, हमें दूसरों की हेल्प करनी है। ये सारी जिम्मेदारी हमारे ही ऊपर आ जाती हैं जितने भी लोग इस प्रकार से घर में पैदा होते हैं। ठीक है, जो वास्तव में गरीब होते हैं, जो रियलिटी में होते हैं, जो पैदा हो जाते हैं, वो दिखावा नहीं करते। पिछले वीडियो में जो हमने रोस्ट किया था उसमें या एक्सपोज किया था, वो वाले गरीब की बात हम नहीं कर रहे हैं, ये वास्तविक वाले गरीबों की बात किया जा रहा है, जो वास्तव में जो होते हैं उनके पास खाने के पैसे नहीं रहते हैं, उनके पास कहीं पर घूमने के पैसे नहीं रहते, इत्यादि चीज़ों में वो क्या होते हैं, सक्षम नहीं हो पाते हैं। तो सबसे पहली बात तो उनको ऐसे घर में पैदा कर देते हैं, दूसरी बात क्या करते हैं, उन्हीं का एग्जाम लेते रहते हैं। तो बताइए किस प्रकार का लॉजिक है कि कोई भी व्यक्ति सबसे पहली बात उसको गरीब घर में पैदा कर दिए, दूसरा उसी का एग्जाम ले रहे हैं। और ऐसा क्या करेंगे, देखिए ये जो आपके भगवान है या गॉड है, सबसे पहले तो क्या करेंगे, उसके जीवन में बहुत सारी कठिनाई डाल देंगे। उसकी छोटी मोटी परीक्षा नहीं लेंगे, उसके जीवन में बहुत बड़ी कठिनाई डाल देंगे। और वो कठिनाई को डालने के बाद क्या करेंगे, उसकी परीक्षा लेंगे। और वो परीक्षा क्या होगी, उसकी ईमानदारी की परीक्षा होगी, उसकी दयालुता की परीक्षा होगी, उसकी सहनशीलता की परीक्षा होगी। जैसे कि इसमें हम आपको एक बार इसकी ईमानदारी का बता देते हैं। जैसे कि आपने कहानियों में बहुत बार देखा होगा, कोई भी आप कहानी सुनते हैं या कोई भी कहानी देखते हैं तो उसमें एक आपको गरीब लड़का देखने को मिल जाएगा या गरीब घर का किसान देखने को मिल जाएगा। क्योंकि किसान को यहाँ पर गरीब के रूप में आप हमेशा देखेंगे, किसान को आप अमीर के रूप में कभी भी दिखाया नहीं जाता है। आपके दिमाग को इस प्रकार से स्टिमुलेट किया जाता है, आपके दिमाग को इस प्रकार से हैक किया गया है कि आपको हमेशा ऐसा दिखाया जाएगा कि किसान क्या है, गरीब है, और उसका क्या है, हमेशा एक गरीब वाला, एक प्रकार का गरीब वाला उसका सिचुएशन दिखाया जाता है। तो सबसे पहली बात तो इसमें आप कहानियाँ जब पढ़ते हैं तो उसमें क्या होता है, कोई गरीब वाला लड़का रहता है, कोई किसान रहता है, उसके जीवन में जो होती है बहुत सारी बाधाएं होती हैं, परेशानियां होती हैं। तो उन परेशानियों से वो लगातार लड़ता रहता है। सबसे पहली बात उसको पैदा किए आपके ये जो भगवान है, और उसके बाद वो परेशानियों में पूरा ज़िंदगी जी रहा है, जीता चला जा रहा है, जीता चला जा रहा है। अब क्या होता है कि उसको ऐसी स्थिति में लेकर जाएंगे कि उसको ऐसा फील होगा कि वो पूरी तरह से क्या है, अपने जीवन से तंग आ चुका है। उसके जीवन में क्या हो जाती है, बहुत सारी कठिनाइयाँ आने लगती है। उसके घर के 2-3 मेंबर भी क्या हो जाते हैं, एक्सपायर हो जाते हैं, या कि बिना, आपने देखा होगा कि कोई भी जो कहानी रहती है उस कहानी में उस लड़के का क्या है, भाई या उसके पिता इत्यादि की मृत्यु हो जाती है। तो वो लड़का क्या होता है, फिर भी वो अपनी ईमानदारी नहीं छोड़ता है, फिर भी वो सबकी मदद करता रहता है। तो सबसे पहली बात तो क्या किया, एग्ज़ाम उसका ले रहे हैं, उसकी परीक्षा ले रहे हैं। उसको लोग कहेंगे कि हाँ आपकी परीक्षा ली जा रही है, आपका एग्ज़ाम लिया जा रहा है, क्योंकि आप ईमानदार हैं, ऐसा आप कहते हैं, ऐसा आपके कामों को देखा गया है कि आप ईमानदार थे। तो उसकी ईमानदारी की, उसकी सहनशीलता की वो बार बार परीक्षा ले रहे हैं, जैसा कि लॉजिक बनाया गया है। तो उसके 2-3 मेंबर तो पहले से ख़त्म हो जाते हैं, और साथ जब वो बचा रहता है तो अपना जीवन यापन अगर वो करता है तो उसके जीवन में भी क्या होती है, कठिनाइयाँ आती रहती हैं। अच्छा क्या होता है कि उसका सिचुएशन ऐसा बनाया जाता है ना उस कहानी में, या इस कहानी में जो क्रिएट किया गया है, उसके जीवन में ऐसी परिस्थिति उत्पन्न की जाती है कि उसको मजबूर होना पड़ता है कि ये चीज़ किया जाए कि ना किया जाए। जैसे कि अगर उस वही व्यक्ति जो रहता है कहानी में, वो उसको कहीं पर, उसके मान लीजिए किसी घर का कोई मेंबर है, वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया है, उसको बहुत ज़्यादा आवश्यकता है पैसों की। तो इसमें क्या करेंगे, आपके भगवान जो हैं वो क्या करेंगे, उसकी परीक्षा लेते रहते हैं कि यह व्यक्ति जो है उसके रास्ते के बीच में ले जाकर पैसे फेंक देंगे, और या किसी दूसरे व्यक्ति का पैसा क्या करेंगे, उसके सामने गिरा देंगे, या कहीं पर उसको किसी प्रकार का, किसी का पर्स मिल जाएगा, आदि चीज़ें मिल जाएंगी। अब देखिए उस व्यक्ति को, जो गरीब था, उसको उस चीज़ की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है कि अगर वो चीज़ें उसको मिल जाए, वो पैसे मिल जाए, तो वो तुरंत जाकर क्या करा लेगा, अपने इलाज करा लेगा, जो भी उसके सगी संबंधी रहेंगे उनका इलाज तुरंत करा लेगा। लेकिन इसमें क्या होगा कि उसकी परीक्षा ली जाती है। अगर वह व्यक्ति जाकर वो पैसा लेकर अपना इलाज करा ले तो उसको दोषी ठहराया जाएगा, उसको कहा जाएगा ईमानदार नहीं है। तो मजबूरन उस लड़के को या उस व्यक्ति किसान को क्या करना पड़ता है, वो जानता है कि मैं ईमानदार हूँ, ईमानदारी की वजह से वो क्या करता है, उस पैसों को उस व्यक्ति तक पहुंचाता है जिसका वो पैसा वास्तव में होता है। तो इस प्रकार से उसकी परीक्षा बार बार ली जाती है, क्योंकि एक बार परीक्षा उसकी नहीं ले जाती,
उसकी ज़िंदगी में बार बार परीक्षा ली जाती है। अच्छा, जब वो परीक्षा में पास हो जाता है तो उसको क्या किया जाता है, उसका जीवन सामान्य कर दिया जाता है। बहुत बड़ी उपलब्धि उसको नहीं दी जाती है, उसका जीवन भी सामान्य रूप से क्या होता है, चलने लगता है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और देखने को मिला कि जब ये हमें बात पता है कि वो जो व्यक्ति था, जो गरीब था इंसान या गरीब लड़का था, उस गरीब लड़की की बार बार परीक्षा लेते समय या उसके कार्यों को देखते समय या पता चला कि वह वास्तव में ईमानदार है, वह वास्तव में सहनशील है, तो बार बार उसकी परीक्षा क्यों ली जा रही है कि उसकी परीक्षा बार बार ली जा रही है। जैसे कि मैं एक होनहार छात्र हूँ या टॉपर लड़का हूँ, तो बार बार मैं जब एग्ज़ाम देने जाता हूँ स्कूल में, तो क्या होते हैं, मेरे टीचर जो होते हैं वो मेरा एग्ज़ाम नहीं लेते, क्योंकि उन्हें पता है कि मैं बार बार टॉप कर लेता हूँ, तो बार बार मेरा एग्ज़ाम लेने की वो ज़रूरत नहीं करते हैं, बार बार वो नहीं लेते हैं एग्ज़ाम, क्योंकि उन्हें पता है कि मैं उस एग्ज़ाम में पास हो जाता हूँ। तो कभी कभी क्या होता है, मेरे टीचर जो होते हैं मुझे वैसे ही नंबर देते हैं, क्योंकि उनको पता है कि मैं इस एग्ज़ाम में क्या कर जाता हूँ, पास कर जाता हूँ। उन्होंने मेरे काम बहुत सारे देखे, वो बार बार मेरी परीक्षा नहीं लेते हैं, बल्कि वो ऐसे लोगों की परीक्षा लेते हैं जो वास्तव में उन चीज़ों में माहिर नहीं है, जिन चीज़ों की उनकी आवश्यकता है उन्हीं की वो परीक्षा लेते हैं, उन्हीं का वो टेस्ट लिया जाता है, और वास्तव में ये चीज़ होना भी चाहिए ये। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें आपके ब्रेन को वॉश कर दिया गया है कि इसमें हमेशा क्या किया जाएगा, गरीब व्यक्ति या जो ईमानदार व्यक्ति रहेगा या जो सहनशील व्यक्ति रहेगा, दयालु व्यक्ति रहेगा, उसी की परीक्षा ली जाती है। अगर उसके जीवन में कोई दूसरा कपटी व्यक्ति या बेईमान व्यक्ति उस ईमानदार व्यक्ति के जीवन में आता है, तभी उस जो बेईमान व्यक्ति होता है उसी के बारे में क्या करते हैं, वो जो आपके भगवान होते हैं वो उसकी थोड़ी सी क्या करते हैं, स्थिति में थोड़ा सा क्या करते हैं, बदलाव लाते हैं। मतलब उसकी स्थिति में थोड़ा सा ध्यान देते हैं कि इसकी जो है ये बेईमानी कर रहा है, इसको थोड़ा पनिशमेंट देना चाहिए, इसको थोड़ा सा सजा देना चाहिए, तब उसके बारे में सोचते हैं। लेकिन इसके बारे में हमेशा जुटे रहते हैं कि इसकी परीक्षा लेनी है क्योंकि ये गरीब है, ईमानदार है। तो भाई ये सब लॉजिक ना, आइडियोलॉजी मुझे बिल्कुल इलॉजिकल लगती है कि अगर जो व्यक्ति वास्तव में जब वो सही काम कर रहा है, उसको आप बार बार देख रहे हो, भगवान हो, समझ रहे हो। सबसे पहली बात तो उसको आपने इसके ऐसे छोटे से घर में पैदा कर दिया, गरीब घर में, और दूसरी बात उसकी परीक्षा बार बार ले रहे हो और वो पास हो जा रहा है, फिर भी उसकी परीक्षा ले रहे हो, बार बार उसको मजबूर कर रहे हो। और मजबूरी में कभी अगर जैसे मैंने बताया उस पैसे को ले जाकर वो अगर अपना क्या करा लेगा, इलाज करा लेगा, तो उसको आप ईमानदार नहीं मानोगे। क्यों नहीं मानोगे? उसकी मजबूरी थी, वो मजबूरी में अपना जाकर इलाज कराया है, तो आप उसको बार बार ऐसे सिचुएशन में फंसा देते हो। और उस सिचुएशन से बाहर आने के लिए अगर वो इस रास्ते का चयन करता है तो आप उसको गलत ठहरा देते हो। अदरवाइज जब वह आपके अनुसार जो एग्ज़ाम आप लेते हो भगवान होकर, वो इन एग्ज़ाम को अगर वो पास कर देता है तो आप उसके जीवन को सिर्फ सामान्य बनाते हो, सामान्य लोगों के साथ चलते रहते हो कि हाँ ये भी व्यक्ति सामान्य हो गया है, इसके जीवन में अब क्या करना चाहिए, सामान्यता ला देनी चाहिए। तो इस प्रकार की ये जो विचारधारा बनी हुई है कि गिविंग एन एग्जाम टू ऑलवेज अ पुअर पर्सन, मतलब एक गरीब व्यक्ति को जो ईमानदार होता है, जो अपने आप को दिखाता है, तो उसको अगर बार बार एग्जाम ऐसे दे रहे हो तो इस प्रकार से एग्जाम देना मुझे बिल्कुल क्या लगता है, लॉजिकल लगता है। ये चीज़ें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अगर किसी को देख रहे हो, आप वास्तव में भगवान हो, अगर आपने इस प्रकार की विचारधारा बनाई है तो आप बिल्कुल गलत बनाए हैं। ऐसे आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अब चूंकि ये सारी विचारधाराएं मानव ने खुद ही बनाई है, ठीक है, वो खुद ही अपने हिसाब से ही इन सारी चीज़ों को बना रहा है। आपको ब्रेन वॉश किया जाता है। इन सारी चीज़ों को कोई ईश्वर या इसमें जो गॉड लेवल का चीज़ होती है इसमें सम्मिलित नहीं होती है। इसको आप दूसरे वे में मत लीजिए, ठीक है। इन चीज़ों को आप लॉजिकली सोचेंगे तो आपको ऐसा एहसास होगा। आप खुद ही अगर आपके जीवन में ऐसा कभी घटित हुआ होगा तो आपने इसको जरूर देखा होगा। तो ऐसा क्या होता है कि इसमें गिविंग एन रिजल्ट टू ऑलवेज अ पुअर पर्सन, एक गरीब व्यक्ति को बार बार एग्जाम देते रहते हैं, यानी ये चीज़ें बिल्कुल मुझे क्या लगती हैं, इलॉजिकल लगती हैं। या कोई समृद्ध व्यक्ति होता है, कोई बेईमान व्यक्ति होता है, तो उसकी ज़िंदगी में कभी भी एग्जाम नहीं डालते हैं, उसको परीक्षा वरीक्षा कभी नहीं लेते हैं, इसी की हमेशा परीक्षा लेते रहते हैं। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इलॉजिकल लगती हैं। दूसरा एक पॉइंट और आपको बता देते हैं, हाउ इज़ गॉड ऑलमाइटी। मतलब यहाँ पर आपको बताया गया है कि एक विचारधारा और बनाई गई कि गॉड या जो भगवान है वो क्या है, ऑलमाइटी मतलब सर्वशक्तिमान है, या ऑलमाइटी कह सकते हैं, सर्वशक्तिमान है। और साथ ही साथ क्या है, ओमनीसाइंट या कहते हैं इसको, ओमनी प्रेजेंट कहते हैं, ओमनी प्रेजेंट। ओमनी प्रेजेंट मतलब क्या होता है, हर स्थान पर मौजूद होने वाला ओमनी प्रेजेंट होता है। ईश्वर को उन्होंने क्या बताया कि क्या है, हर जगह पर मौजूद रहने वाला है, सार्वभौमिक वाली चीज़ है, क्या है वो, हर जगह पर मौजूद है, कण कण में मौजूद है, यहाँ पर मौजूद है। ऐसी प्रकार की विचारधारा बनाई गई है। तो सबसे पहली बात तो आप ये ध्यान दीजिए कि अगर किसी भी जगह पर वो जो जिनके बारे में बात हो रही है, गॉड के बारे में, ईश्वर के बारे में, वो हर जगह मौजूद है, ये कैसी लॉजिकल चीज़ बनाई गई है। इसको आप अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, अगर लॉजिकली सोचेंगे तो कितना ज़्यादा बेकार लगता है। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई ईमानदार व्यक्ति है या कोई अच्छा कार्य करने वाला व्यक्ति है, उसके अंदर भी वही
चीज़ मौजूद है उसके अंदर भी मौजूद है, कहीं तुम्हारे अंदर भी वही समाया है, मेरे अंदर भी वही समाया है। और कोई एक निकृष्ट किस्म का व्यक्ति है जो कि हमेशा गलत काम करता रहता है, बेकार किस्म का है, तो उसके अंदर भी वही समाया हुआ है। तो किस प्रकार की ये विचारधारा बनाई गई है, तो ओमनी प्रेजेंट है, हर जगह पर मौजूद रहने वाले, हर जगह पर कैसे कोई मौजूद रह सकता है। अगर हर जगह पर कोई मौजूद है तो क्या नाली में मौजूद है, क्या गंदगी में मौजूद है, क्या जहाँ पर गलत काम कोई होता है वहाँ पर वो मौजूद रहकर उसको तमाशा देखते रहते हैं, जिसको आपने यहाँ पर बनाया कि ओमनी प्रेजेंट है। क्या जहाँ पर किसी की हत्या होती रहती है, जहाँ पर किसी जानवर को नुकसान पहुँचाया जाता है, वहाँ पर भी वो मौजूद होते हैं। अगर मौजूद होते हैं तो उन चीज़ों को रोकते क्यों नहीं है, ये चीज़ें सवाल उठाती हैं। और ये चीज़ें जो होती हैं इस चीज़ का क्या करती है, विरोध करती है, ओमनी प्रेजेंट वाले विरोध करती हैं। अच्छा, अगर मैं ही कहीं पर मौजूद रहता हूँ तो कहीं पर अगर गलत काम होता है तो मैं एक इंसान होने के नाते भी क्या करता हूँ, उस चीज़ का विरोध करता हूँ। जैसे कोई मेरे सामने गलत काम हो रहा है तो उस गलत काम को मैं क्या करूँगा, नकारूंगा कि ऐसा मत करो, ऐसा नहीं करना चाहिए, उसको मैं रोकूंगा, टोकूंगा। लेकिन अगर आप गॉड होकर, आप ईश्वर होकर हर जगह पर मौजूद है और मौजूद होने के बाद भी आप कुछ रिएक्ट नहीं करते हो, तो ऐसे गॉडनेस का क्या मतलब है। आपसे अच्छा तो एक इंसान है, मैं ही आपसे अच्छा हूँ, क्योंकि मैं रिएक्ट करके तुरंत उसको क्या कर देता हूँ, रोक देता हूँ कि ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा क्या होती हैं, मेरे दिमाग के बिल्कुल परे हैं, इलॉजिकल लगती हैं। और चूँकि ये लॉजिकल चीज़ें इलॉजिकल है क्योंकि वो किसी के द्वारा क्रिएट नहीं की गई हैं। जैसे अगर आप साइंटिफिक चीज़ें सोचोगे ना कि कौन सी चीज़ है जो हमेशा हर जगह पर मौजूद है, तो वो एनर्जी है, ऊर्जा है। ऊर्जा हर जगह पर मौजूद है, ये वास्तविक चीज़ है, इसको आप देख भी सकते हैं। आपके अंदर ऊर्जा है, किसी भी कण के अंदर ये ऊर्जा है, इस कुर्सी के अंदर ऊर्जा है। आप कोई भी वस्तु ले लीजिए, निर्जीव या सजीव, वो ऊर्जा के द्वारा ही उसमें ऊर्जा संचित है। किसी में गतिज ऊर्जा है, किसी में स्थितिज ऊर्जा है, किसी में यांत्रिक ऊर्जा है, किसी में किसी अन्य प्रकार की ऊर्जा समाहित है। ये चीज़ें सही है, ऑलमाइटी, ये चीज़ें अलग है। और उसी प्रकार से उसको दूसरी चीज़ से, ब्रह्मांड से कनेक्ट किया जा सकता है, वो दूसरी चीज़ें हैं। लेकिन इसमें जो इन्होंने चीज़ें बनाई है ना कि भगवान या जिसमें गॉड लेवल की चीज़ें बनाई हैं, जैसे गॉड तो उससे दूसरा चीज़ हो गया, जिसमें लॉर्ड लेवल की चीज़ें बनाई हैं, ईश्वर है, जो अल्लाह, जो कुछ भी कहते हो आप, किसी भी रूप में उसको मानते हो, तो अगर वो हर जगह पर मौजूद रह सकता है तो गलत चीज़ें या गलत काम क्यों हो रहे हैं, मेन सवाल ये उठता है। ठीक है, तो अगर हर जगह पर मौजूद है और फिर भी जितने भी कुछ भी काम होते हैं उनको देखने के बाद वो मुस्कुराते हैं, हंसते हैं, या उनको बहुत मज़ा आता है, उसको रोकने में सक्षम नहीं है, तो इस प्रकार के लोगों को मैं बिल्कुल भी मानने वाला नहीं हूँ। और आपको भी ऐसे लोगों को बिल्कुल नहीं मानना चाहिए, क्योंकि आप ही उनसे बेहतर हैं। क्योंकि आप जो है किसी भी गलत काम को देखकर तुरंत उसका परिष्कार करते हैं, मतलब उसको तुरंत रोकते हैं कि ऐसा काम नहीं करना चाहिए। लेकिन ये जो यहाँ पर ओमनी प्रेजेंट का नाम लेकर अपने आप को महान साबित कर रहे हैं, अपने आप को महान साबित कर दिए हैं, लेकिन हर जगह मौजूद होने के बावजूद भी वो क्या करते हैं, उन चीज़ों को नहीं रोक पाते हैं। तो ये बिल्कुल क्या लगती है, लॉजिकल चीज़ लगती है। अब इसमें जैसे हमने पहला ये बताया, दूसरा ये बताया, तीसरा एक पॉइंट और बता देते हैं, इसके बाद हम क्या करते हैं, वीडियो को एंड करते हैं, क्योंकि वीडियो लंबी नहीं होनी चाहिए। एक पॉइंट और इसमें क्या है, गिविंग फ्रूट एट लास्ट, गिविंग फ्रूट एट लास्ट। अब जो आपके गॉड या जो आपके अल्लाह या आपके जो भगवान, आपके कुछ भी जो हैं, जिनको आपने पूरी तरह से सौंप दिया है, क्योंकि अब यहाँ पर क्या है कि बताया जा रहा है कि गिविंग फ्रूट्स एट लास्ट, आपको फल मिलेगा लेकिन अंत में मिलेगा। जैसे कि बहुत लोग आपको बात करते हैं कि आप कुछ भी करते रहिए, चलिए आप अच्छे काम करते हैं, लेकिन अंत में आपके साथ जो होगा वो सही होगा। अंत भला तो सब भला, ये वाला चीज़ बताते रहते हैं कि अंत में जो चीज़ें होंगी वो सही होंगी। अच्छा, एक चीज़ और होता है ना कि कथन और मुहावरे में क्या होता है, फ़र्क होता है। मुहावरा जो होता है ना, किसी के ऊपर अप्लाई होता है, किसी के ऊपर अप्लाई नहीं होता है। जैसे कि मुहावरा, मान लीजिए कहीं पर एक है, ऊंची दुकान फीके पकवान, ये प्रकार का क्या मुहावरा है। या बहुत जगह पर ऐसा बनता है, नाचना आंगन टेढ़ा, ये मुहावरा है। ठीक है, या एक मुहावरा और रहता है, कोई मुहावरा ले लीजिए आप, जैसे वही मैंने बताया कि ऊंची दुकान फीके पकवान वाला होता है। तो कभी कभी ये आपको देखने को मिल जाता है कि बहुत बड़ी बातें होती हैं, कि बातें बहुत बड़ी बड़ी होती है, लेकिन इसके दर्शन क्या होते हैं, छोटे छोटे हो जाते हैं। तो ये एक चीज़ हो जाती है। लेकिन कभी कभी बातें भी बड़ी होती हैं और दर्शन भी बड़े हो जाते हैं, और कभी कभी छोटी बातें होती हैं और बातें, दर्शन भी उनकी छोटे हो जाते हैं। तो वही बात है कि नाम बड़े और दर्शन छोटे वाला काम हमेशा नहीं होता है, ये कभी कभी होता है, किसी किसी सिचुएशन में मिल जाता है, संयोग होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ जो होती है अलग चीज़ की होती है। और ये जो कथन होते हैं ना, ये कथन जो कहे जाते हैं, फैक्चुअल कहे जाते हैं, उनको बार बार सही साबित होना चाहिए। और ये सारी चीज़ें क्या है, कथन के रूप में कही जाती हैं कि ये जो है गॉड इज ऑलमाइटी, या गॉड इज क्या है, ओमनीसाइंट, ओमनीप्रेजेंट है, ओमनीसाइंट है, ओमनी
हर चीज़ उसको बताया जाए, ऑलमाइटी बता दिया जाता है, सर्वशक्तिमान है, सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं तो देखते क्यों है, ये कहने का मतलब है। ठीक है, तो ये सारी कथन होते हैं और कथन को हमेशा सही अप्लाई होना चाहिए। जैसे कि एक कथन है, मान लीजिए हम सांस लेते हैं, सांस में हम ऑक्सीजन गैस लेते हैं, इफेक्ट चीज़ है। अब ये चीज़ें सबके साथ होगी ना, जितने भी जीव होंगे सबके साथ ऐसा ही होना चाहिए। अगर कोई कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है तो ये चीज़ें अलग हो जाएंगी, तो मुहावरा बन जाएगी। कुछ लोग क्या करते हैं, इसको लेते हैं, कुछ लोग नहीं लेते हैं, तो मुहावरा नहीं, ये कथन है। और कथन जब है तो कथन को सही होना चाहिए, लेकिन सही नहीं है, इसलिए ये सारी चीज़ें हमको बिल्कुल इलॉजिकल लग रही है। अब इसमें देखिए क्या है, गिविंग फ्रूट्स एट लास्ट। अब आपके भगवान जो होते हैं या चाहे जो होते हैं, वो किसी को फल जो होते हैं लास्ट में देते हैं, अंत में देते हैं। तो भाई इसका क्या मतलब है, जैसे मान लीजिए आपको भूख लगी है, आपको अभी फल चाहिए कि बाद में चाहिए, लास्ट में चाहिए, अभी आपको भूख लगी है तो आपको अभी खाना है ना। तो वही चीज़ें बहुत ज़्यादा लॉजिकल लगती है कि आप कोई भी काम कीजिए, बताएंगे कि हाँ आपको लास्ट में जो होगा, अंत में जो होगा, आपको अच्छी चीज़ें मिल जाएंगी। अभी आप जो कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, आप संघर्ष करते रहिए। तो भाई इसे मतलब कोई भी ये अर्थ नहीं बनाता है। अगर कोई चीज़ें इंस्टेंटली नहीं मिल रही है या त्वरित नहीं मिल रही है, लेकिन कुछ समय बाद मिल रही है, लेकिन पूरी तरह से अंत आप हो जाएंगे। आप अभी 20 साल के हैं, आप लगातार कोई संघर्ष करते जा रहे हैं, जब आप 60 साल के हो जाएंगे तब वो आपको चीज़ें अगर मिलेगी, जिन चीज़ों की चाह आप अभी रखते हैं 20 साल में, और आप उसी के अकॉर्डिंग काम भी करते हैं, उन सारी चीज़ों के अकॉर्डिंग आप क्या करते हैं, चलते रहते हैं, लेकिन आपको लास्ट में वो चीज़ें मिलती हैं जो कि यहाँ पर निर्धारित की गई हैं कि गिविंग फ्रूट्स एट लास्ट, आपको लास्ट में दिया जाएगा। जैसे कि हमने बताया, आपको एग्जाम लिया जा रहा है क्योंकि आप गरीब घर में पैदा हुए हैं, आपको गरीब घर में पैदा किया गया है, तो आपकी एग्जाम ले जा रहा है। आप ईमानदार है तो ईमानदार होना भी क्या है, आपकी दोष है, आपकी दोष, आपका एक प्रकार का वो फॉल्ट बता दिया गया, आपकी ही गलती है। आप क्यों ईमानदार है, अगर ईमानदार है तो आपकी वो परीक्षा लेंगे। ठीक है, परीक्षा लिया जाएगा आपका। आप सहनशील है तो आप कितने सहनशील हैं, आप कितने सह सकते हैं, आपके ऊपर प्रेशर रखा जाएगा। अगर आप सहन नहीं कर पाएंगे, दब जाएंगे, तो बताया जाएगा कि आप सहनशील नहीं थे। और अगर आप सहनशील हैं तो आपको एक और परीक्षा दे दिया जाएगा। अभी प्री बोर्ड था, फिर बोर्ड, फिर इसके बाद और हाई लेवल की परीक्षाएं ली जाएंगी। आपका ज़िंदगी सिर्फ परीक्षा में दिया जाएगा। तो आपको क्या करना है, इन सारी चीज़ों से बहुत दूर रहना है। इन सारी चीज़ों से क्या होना है, आपको भ्रमित नहीं होना है। और आपको जो लास्ट में चीज़ें मिल रही हैं उनका कोई भी सेंस बनाने वाला नहीं है। अगर कोई चीज़ आप इंस्टेंट करते हैं, जैसे आप खुद ही मान लीजिए, अगर कहीं पर आप काम करने गए हैं और शाम को आपको मजदूरी नहीं मिली, तो जिस काम को आप किए उसकी मजदूरी नहीं मिली, तो आप बिल्कुल सी आप बात है, जिस मालिक के यहाँ पर आप काम करते हैं उसको आप गाली देने लगते हैं, उसको आप बेकार समझने लगते हैं कि ये एकदम बेकार घटिया इंसान है, क्योंकि मैंने आज काम किया, मुझे आज पैसे की ज़रूरत थी, मुझे आज घर खाना ले जाना था, लेकिन मुझे आज ये पैसा नहीं दे रहा है, तो बाद में मैं पैसे का क्या ही करूँगा। तो इस प्रकार की भावनाएं होती हैं कि आप उनके सामने क्या करते हो, लगातार काम करते रहते हो, उनके अकॉर्डिंग चलते रहते हो, जैसे वो बताते हैं, आप भी परीक्षा लेते रहते हैं, लेकिन आपको किसी प्रकार का कोई भी फल नहीं मिलता है, परिणाम नहीं मिलता है, आपको लास्ट में मिलता है। तो ये कोई भी सेंस वाला बात नहीं है, बिल्कुल सेंसलेस बात है। ठीक है, तो इस प्रकार का सेंसलेस बात मुझको क्या होता है, अच्छा नहीं लगता। अच्छा, एक चीज़ और आप जान लीजिए कि आप जब भी आप किसी भगवान से, 3 पॉइंट्स हमने आपको क्लियर कर दिए जो बिल्कुल इलॉजिकल है। एक चीज़ और आपको बता दे रहे हैं कि आप जो है, आप किसी भी ईश्वर से, आप किसी गॉड से जो है वो इमोशनली अटैच्ड है। आपकी भावनाएं जो हैं उनसे जुड़ी हुई हैं, आपकी विचारधाराएं जुड़ी हुई हैं, आपका कोई भी फिजिकल पार्ट उनसे नहीं जुड़ा हुआ है। आप उनको मतलब टच करके नहीं देखे, आप उनको छू कर नहीं देखते हैं। ठीक है, वो चीज़ें आपकी क्या है, इमोशनली है। और अगर आपको हर्ट फील होता है तो आप वो इमोशनली ही हर्ट होते हैं। अच्छा, जब आप ईश्वर से इमोशनली अटैच हो रहे हैं तो आप उनको फिजिकली क्यों खुश करते हो, बार बार देखते हो। जैसे आपने देखा होगा कि अगरबत्ती ले लेते हो, मोमबत्ती ले लेते हो, दीपक जला देते हो, उनके सामने कर देते हो, तो आप खुद ही सोचिए, जब आपने शुरुआत से ही बनाया है कि हम इनसे इमोशनली होंगे, भावनाओं के द्वारा जुड़ेंगे, तो भावनाएं जो हैं वो क्या हैं, वो आंतरिक रूप से आती हैं। तो उनमें अगर आप कोई अगरबत्ती जलाएंगे तो उनसे जो स्मोक निकलेगा, धुआं निकलेगा, वो भाई साइंटिफिक चीज़ है, वो साइंस वाली चीज़ है। और वो चीज़ें क्या होंगी, भावनाओं से बिल्कुल अलग चीज़ होंगी। उससे जो धुआं निकलेगा, वो धुआं आप कैसे पहुँच पाएगा वहाँ तक जहाँ तक आप पहुँचाना चाहते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, बिल्कुल इलॉजिकल लगती हैं। और ये चीज़ें क्या है, इंसान के द्वारा ही क्रिएट की गए हैं। जो भी चीज़ होता है इंसान खुद क्रिएट करता है, आपके दिमाग को स्टिमुलेट करने के लिए, आपके दिमाग को वॉश करने के लिए, ब्रेन वॉश करने के लिए इन सारी चीज़ों को क्या किया गया, बनाया गया है, ताकि आपके ऊपर शासन किया जा सके, आपको भेड़ चाल में लाया जा सके। आप नास्तिक आस्तिक ये वाली सारी चीज़ें मत कीजिए। अगर कोई व्यक्ति है उसको हम जैसे नहीं मानते हैं किसी चीज़ को, हम लॉजिकल चीज़ बातें करते हैं जो आम जनता के हित में होता है, तो हमको नास्तिक कर देते हैं कि हम इनको नहीं मान रहे हैं या भगवान
कि पूजा नहीं कर रहे हैं, जाकर नहा धोकर उनकी आरती नहीं उतार रहे हैं तो हम नास्तिक हैं, या आस्तिक जो नहीं है उसको तुरंत क्या कर देते हैं, नास्तिक कर देते हैं। लेकिन आप मान लीजिए आप आस्तिक हैं, मानते हैं कि आप आस्तिक हैं, लेकिन हम तो एक नॉर्मल इंसान हैं, आप हमको क्यों आस्तिक या नास्तिक से जोड़ रहे हैं? आप आस्तिक हैं, अच्छी बात है, रही है, लेकिन जो नॉर्मल इंसान है, सामान्य इंसान है, जो अपने तरीके से जीना चाहता है, उसको आप जीने दीजिए, आप उसको नास्तिक का नाम न दीजिए। उससे आप क्या करते हैं कि फिर से आप आस्तिक से ही उस नास्तिक को जोड़ देते हैं। आप बताते हैं कि वो आस्तिक नहीं है, मतलब वो भगवान को मानने वाला व्यक्ति नहीं है, आप उनमें फिर से उसको जोड़ने का प्रयास करते हैं, जबकि वो एक सामान्य इंसान है, वो इन सारी चीज़ों में हस्तक्षेप नहीं करता है। तो अगर ये चीज़ें आपको क्या करती हैं, अगर थोड़ा सा भी लॉजिकल लग रहा है, अगर यहाँ पर लॉजिक आपको दिखाई पड़ा है, थोड़ा सा सिंपल सी बात है, इसमें लॉजिक है, और अगर आप चाहेंगे तो इसको डिफेंड कर सकते हैं। डिफेंड करने का तो कोई ना कोई आपको लॉजिक मिल ही जाएगा, तो डिफेंड करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप चाहें तो किसी भी चीज़ को डिफेंड कर लेंगे। जैसे वकील होता है, वो कहीं पर जाता है, उसको पता रहता है कि चीज़ें गलत है, लेकिन वो पूरी तरह आप क्या करता है, प्रयास करता है कि इस चीज़ को डिफेंड की जाए, वो कितनी भी खराब चीज़ें क्यों ना हो, कितनी भी लॉजिकल चीज़ें नहीं क्यों ना हो। तो आप क्या कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों का डिफेंड भी कर सकते हैं, आप इसको दोबारा मनवा भी सकते हैं कि आप अपने वे में देखेंगे तो आपको चीज़ें क्या लगेंगी, आप ढूंढ लेंगी कोई ना कोई इसका क्या डिफेंस ढूंढ लेंगे कि इसके अकॉर्डिंग में या इसके बदले में आप क्या करेंगे, कुछ काउंटर हमको देंगे जो आपको क्या लगेंगी, सही लगेंगी, और आप कहेंगे कि हो ये चीज़ें जो आपने बताई हैं वो सही नहीं है। तो आप संतुष्ट इसको हो सकते हैं, क्योंकि आप डिफेंड कर सकते हैं किसी प्रकार का, आप क्या ढूंढ सकते हैं, कोई भी लॉजिक ढूंढ सकते हैं, क्योंकि आपको जब यही करना ही है, आप लॉजिक नहीं देख रहे हो किसी चीज़ का, तो आप बिल्कुल कर सकते हो। तो अगर ये चीज़ें आपको सच में लगती है कि चीज़ें जो बनाई ये लॉजिकल हैं, तो आप हमारे चैनल से जुड़िए और इसको सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए क्या कीजिए, टेक केयर, बाय।